Hello everyone. In this session of Business Studies class, we are going to discuss the concept and process of selection. What is selection? Selection is the process of identifying and choosing the best person out of a number of prospective candidates for a job. Towards this purpose, the candidates are required to take a series of employment tests and interviews. सिलेक्शन रियलिटी में क्या है? अभी हमने जो रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशंस रिसीव किए, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने हमारे को अप्लाई किया जॉब के लिए और उनमें से हमने एक बेस्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है. यही हमारे लिए ऑफिशियल क्या है? सिलेक्शन है. सिलेक्शन जब हम करते हैं तो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को बहुत सारे टेस्ट देने होते हैं और उसके बाद उसे इंटरव्यूज देने होते हैं. फाइनल इंटरव्यू, स्क्रीनिंग इंटरव्यू, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, इंटेलिजेंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट, डेक्सटेरिटी टेस्ट, इस तरह से बहुत सारे टेस्ट हैं जो टेस्ट एक कैंडिडेट को क्लियर करने होते हैं. सभी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरियस टाइप्स ऑफ के टेस्ट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज जो हैं वो कंडक्ट करती हैं. There are 8 steps in the selection process. First one is preliminary screening, selection test, employment interview, then reference and background checks, then selection decision, then medical examination, then job offer, and last step is contract of employment. Come to the detailed study of the steps. First one is preliminary screening. Preliminary screening helps the manager eliminate unqualified or unfit job seekers based on the information supplied in the application form. रिक्रूटमेंट के टाइम पर जितनी भी एप्लीकेशंस मैनेजर को रिसीव होती हैं, उन मैनेजर्स की ड्यूटी होती है कि वो उन सब एप्लीकेशंस को चेक करते हैं. जो क्वालिफिकेशन, जो रिक्वायरमेंट उनके एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय में उनको चाहिए, वो उन एप्लीकेशंस में से उन बेस्ट एप्लीकेशंस को चूज कर लेते हैं जिसमें वो सभी क्वालिटीज होती हैं. यानी कि एप्लीकेशंस में से ही कुछ अच्छी एप्लीकेशंस को छांट लिया जाता है और जो एप्लीकेशंस हमारी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, हमारी वेकेंट पोस्ट की जो जॉब है उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं है, उन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर लिया जाता है. ये क्या होता है? हमारा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होता है. सेकेंड इज सिलेक्शन टेस्ट. An employment test is a mechanism that attempts to measure certain characteristics of individuals. Through these tests, ability and skill of the candidate are measured. Various types of test organizations में conduct किए जाते हैं ताकि हम अपने कैंडिडेट्स की एबिलिटी चेक कर सकें, उनकी स्किल्स को आइडेंटिफाई कर सकें कि वो हमारी जो वेकेंट पोस्ट है उसके लिए फिट हैं या नहीं है. Important tests used for the selection of employees are, first one is intelligency test. Intelligency test में हम अपने कैंडिडेट का IQ चेक करते हैं. उसका जो इंटेलिजेंसी लेवल है, IQ लेवल है, वो चेक किया जाता है. उसकी लर्निंग एबिलिटी चेक की जाती है. उसकी एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड जजमेंट चेक किया जाता है. इंटेलिजेंसी टेस्ट में टोटल 4 फैक्टर्स हम अपने कैंडिडेट के चेक करते हैं. वन इज उसका IQ लेवल चेक करते हैं. सेकेंड इज उसकी लर्निंग एबिलिटी चेक होती है. थर्ड इज उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी टेस्ट होती है. फोर्थ इज उसका जजमेंट पावर चेक होता है कि वो कितनी जल्दी किसी भी प्रॉब्लम को जज कर लेता है, किसी सोल्यूशन को जज कर लेता है. सेकेंड टेस्ट इज एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट हमें ये चेक करने के लिए लिया जाता है कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी लर्निंग स्किल्स कैसी हैं, कि अगर उनको कुछ सिखाया जाए, कोई न्यू कंसेप्ट उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए दिया जाए तो वो कितनी क्विकली उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई नई टेक्निक अडॉप्ट कर ली जाती है काम करने के लिए, तो वो टेक्निक जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को सिखा रहे हैं, यानी कि हम उन्हें कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं उस न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो हमारे एम्प्लॉय कितना क्विकली उस टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं. कोई भी नई चीज़ उन्हें सिखाई जाए, नया
उन्हें काम सिखाया जाए, न्यू मशीन्स को ऑपरेट करना सिखाया जा रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी से काम करना सिखाया जा रहा है, तो उनकी जो न्यू लर्निंग स्किल्स हैं वो कितनी फास्ट हैं, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं या बहुत स्लो लर्नर्स हैं कि कुछ भी नया उनको सिखाया जाए तो वो क्विकली जो है उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ बड़े फास्ट होंगे न्यू लर्निंग्स में तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती है तो उसके एम्प्लॉयज़ इतने फास्ट हैं कि वो उस न्यू टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वन इज पर्सनैलिटी टेस्ट। अब पर्सनैलिटी टेस्ट में हम अपने कैंडिडेट की इमोशंस, उसके रिएक्शंस, उसका मैच्योरिटी लेवल, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी हम चेक करते हैं। अब एक पर्सन है जिसे हमने स्कूल में रिसेप्शनिस्ट के पोस्ट पर अपॉइंट करना है, तो उसकी जो पर्सनालिटी है वो गुड लुकिंग होनी चाहिए, उसका जो है वे ऑफ टॉकिंग बहुत स्वीट होना चाहिए कि वो सभी को बहुत अच्छे से अटेंड कर सके। ठीक है, तो एक मतलब पोस्ट के अकॉर्डिंग उस एम्प्लॉय की क्या होनी चाहिए, पर्सनालिटी होनी चाहिए। आप एक फिजिकल एजुकेशन का टीचर अपॉइंट करने जा रहे हो तो हमने क्या चेक करना है उसकी पर्सनालिटी में, उसका जो फिजिक है क्या वो बहुत स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। ठीक है, कि वो ये तो नहीं कि ग्राउंड में स्टूडेंट्स को वो प्ले करा रहा है, कोई भी एक्टिविटी करा रहा है और वो खुद ही जो है टायर्ड फील करने लगता है बहुत क्विकली, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी उसकी पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए। तो जो भी हमारी पोस्ट है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग हम अपने एम्प्लॉय की पर्सनालिटी क्या करते हैं, चेक करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट जो हमारी पोस्ट के लिए हमारे को जो नॉलेज लेवल चाहिए हमारे एम्प्लॉय का, जिस प्रोफेशन के लिए हम अपने एम्प्लॉय को अपॉइंट करने जा रहे हैं उसे उस प्रोफेशन की पूरी नॉलेज है या नहीं है। आप एक आई स्पेशलिस्ट अपने हॉस्पिटल में अपॉइंट करने जा रहे हो तो आप उसकी क्वालिफिकेशन चेक करोगे, उस पर्सन की उस फील्ड से रिलेटेड, उस प्रोफेशन से रिलेटेड नॉलेज टेस्ट करोगे। आप एक स्कूल के अंदर मैथ टीचर अपॉइंट करने जा रहे हो, आप उस मैथ टीचर का इंटेलिजेंसी लेवल कि वो कितना क्विक है अपनी आंसर्स को सॉल्व करने में, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कितना क्विक है। ठीक है, ये सब कुछ हम टेस्ट कहाँ करते हैं, ट्रेड टेस्ट में टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट जो है इट इज यूज्ड टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्सन, कि हमारा पर्टिकुलर जॉब जो हम ज्वाइन करने जा रहे हैं उसमें कितना इंटरेस्ट है, क्यों हम उस टाइप की जॉब को अडॉप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, कि एक टीचर क्यों टीचर बनना चाहता है, क्यों टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहता है, उसका इस पर्टिकुलर जॉब में इंटरेस्ट है या वो किसी मजबूरी की वजह से इस जॉब को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, एक डॉक्टर जो है उसका इस जॉब में इंटरेस्ट है या नहीं है। इंटरेस्ट रियलिटी में होना चाहिए, सिर्फ इंटरेस्ट मनी अर्न करने के लिए उसका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। हम किसी जॉब को बहुत अच्छे से तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब हमारा इंटरनली उस जॉब के साथ अटैचमेंट होता है, बिलोंगिंगनेस इंटरनली होनी चाहिए। मनी अर्न करने के लिए अगर हम कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं तो हम उस प्रोफेशन को बहुत अच्छे से जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ इंटरेस्ट टेस्ट में हम ये चेक करते हैं कि जो एम्प्लॉय हमारे पास, कैंडिडेट जो हमारे पास टेस्ट इंटरव्यूज देने के लिए आया है, उसे हमारी जो वेकेंट पोस्ट है उस पर जॉब चाहिए। ठीक है, तो उसका उस जॉब में किस हिसाब से इंटरेस्ट है, वो सिर्फ मनी अर्न करना चाहता है या रियलिटी में ही उसका इस पर्टिकुलर जॉब में इंटरेस्ट है। तो 5 टेस्ट जो होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से कुछ टेस्ट कंडक्ट करती है और एक बेस्ट एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। द रोल ऑफ द इंटरव्यूअर is to seek information and that of the interviewee is to provide the same. इंटरव्यूअर कौन है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, और इंटरव्यूई कौन है, जो कैंडिडेट है। अब जो इंटरव्यू लेने वाला है यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है उस ऑर्गेनाइजेशन की जो पैनल होता है, इंटरव्यू कमेटी होती है, कैंडिडेट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। Though in present times the interviewee also seeks information from the interviewer,
बहुत पहले ये होता था कि ऑर्गेनाइजेशन का जो पैनल होता था, इंटरव्यू पैनल होता था, वही कैंडिडेट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता था और कैंडिडेट जो है उनके एप्रोप्रिएट आंसर्स प्रोवाइड करते थे। लेकिन आज का जो टाइम चल रहा है उसमें क्या है कि जो कैंडिडेट है वो भी उस पैनल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। वो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, उसका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, उसकी जॉब की वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, उसे क्या सैलरी मिलेगी, किस हिसाब से वहाँ पर इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ये सारी बातें एक कैंडिडेट जॉब ज्वाइन करने से पहले जानना चाहता है। और वो इन बातों को कहाँ डिस्कस करता है, इंटरव्यू के टाइम पर डिस्कस करता है। इंटरव्यू लेने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, वैसे तो देखो हम टेस्ट ले चुके हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट किए जाते हैं कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन इंटरव्यू से हमें ये पता चलता है कि हमारे कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। जो पैनल, जो स्पेशलिस्ट हमारे कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हैं, उसकी जॉब से रिलेटेड नॉलेज को टेस्ट करते हैं। नॉलेज के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो चेक की जाती है, वो क्या चेक किया जाता है, एम्प्लॉय का, कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस लेवल, कि वो किस लेवल तक कॉन्फिडेंट है। और एक अच्छा कॉन्फिडेंट पर्सन ही अपनी जॉब को बहुत प्रॉपरली परफॉर्म कर सकता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, तभी वो बहुत अच्छी तरह से अपनी जॉब को परफॉर्म कर पाएगा। और ये कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ चेक किया जाता है, इंटरव्यू के टाइम पर चेक किया जाता है। टेस्ट के अंदर हम नॉलेज जरूर चेक कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ चेक होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में ही चेक होता है। Next one is reference and background checks and selection decision. Fourth point is reference and background checks. In the application form, the candidate is asked to give the names of the two references. If the candidate qualifies the interview, then the organization prefers to check with the reference about the personal character of the candidate. The organization can cross-check the information given by the candidate with the references. देखो, जब हम कैंडिडेट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाने जा रहे हैं, उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दे रहे हैं, तो वो एक हमारा फैमिली मेंबर बन जाता है। अब किसी पर्सन को अपनी फैमिली में एंटर करवाने से पहले हम उसकी बैकग्राउंड चेक करना चाहते हैं कि क्या वो एक अच्छे कैरेक्टर का पर्सन है या नहीं है। बैकग्राउंड चेक करने के बहुत सारे मेथड्स ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती हैं। जो कॉमनली यूज्ड मेथड्स हैं हम यहाँ पर वही डिस्कस करेंगे। मेनली एप्लीकेशन जब हम रिसीव करते हैं एम्प्लॉय से, तभी हम उससे रेफरेंसेस मांग लेते हैं कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे सिटी में, ठीक है, कोई 2 पर्सन्स के रेफरेंसेस दे दीजिए जिनसे हम ये वेरीफाई कर सकें कि आप एक अच्छे कैरेक्टर के पर्सन हैं। हम सेकंड मेथड ये भी यूज़ कर सकते हैं कि जो कैंडिडेट हमारे पास आया है वो कैंडिडेट पास्ट में जहाँ जॉब कर रहा था, ठीक है, एट प्रेजेंट जहाँ जॉब कर रहा है, वहाँ के एम्प्लॉयर से भी उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये कैंडिडेट किस नेचर का, किस करेक्टर का कैंडिडेट है, क्या ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल भी रहेगा या नहीं रहेगा। किसी भी फैमिली मेंबर को फैमिली में एंटर करने से पहले हम उसका क्या करना चाहते हैं, बैकग्राउंड चेक करना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं वो एक फैमिली होती है, और किसी भी गलत पर्सन को अगर हम अपनी फैमिली में एंटर करवा लेते हैं तो हमारी पूरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में नए एम्प्लॉय की एंट्री से पहले उसका क्या किया जाना चाहिए, बैकग्राउंड चेक किया जाना चाहिए। फिफ्थ वन इज सिलेक्शन डिसीजन। अब फर्स्ट टाइम पर हमने क्या किया, स्क्रीनिंग कर ली, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। फिर सेकेंड हमने टेस्ट कंडक्ट कर लिए, जो भी अप्रोप्रिएट टेस्ट हमें लगे। थर्ड हमने एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू ले लिया। इंटरव्यू में जो कैंडिडेट्स हमने फाइनल किए, अब फिर हमने उनका बैकग्राउंड चेक कर लिया कि वो अच्छे करेक्टर के, अच्छी पर्सनालिटी के पर्सन हैं या नहीं है। अब हम फाइनल डिसीजन लेने जा रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन करने जा रहे हैं। द फाइनल डिसीजन हैज़ टू बी मेड फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स who pass the test, interviews and reference check. Now come to the medical examination. After the selection decision and before the job offer is made, the candidate is required to undergo a medical fitness test. और फिट कैंडिडेट्स को हम क्या प्रोवाइड करते हैं, जॉब प्रोवाइड करते हैं।
अगर कोई कैंडिडेट अनफिट है तो उसे बार बार जॉब से क्या लेना पड़ेगा, लीव लेना पड़ेगा, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो टास्क है वो जो है वो गड़बड़ हो सकती है। कि बार बार अगर एक एम्प्लॉय लीव ले रहा है, छुट्टी पर जा रहा है, तो उसका काम सफ़र करेगा, उसकी जो पोस्ट है उसका काम कौन संभालेगा। इसीलिए हमें ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो हेल्दी हो, जो बिल्कुल फिट हो। हम फिट एम्प्लॉय को ही जॉब पर रखना चाहते हैं। और कई बार हमारा जॉब प्रोफाइल ही ऐसा होता है जिसके लिए हमें फिटनेस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, जैसे एक फिजिकल एजुकेशन का टीचर हमने अपॉइंट करना है, ठीक है, तो वो फिजिकली क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। ठीक है, उसकी किसी भी बॉडी पार्ट में कोई जो है वो प्रॉब्लम ना हो, कोई इंजरी ना हुई हो, कहीं से कोई ऑपरेट नहीं हुआ हो, ठीक है, ताकि वो बहुत अच्छे से ग्राउंड में अपनी परफॉर्मेंस को शो कर सके। हम एक कंप्यूटर टीचर रखने जा रहे हैं, उस कंप्यूटर टीचर की आईज में अगर कोई प्रॉब्लम है, मेडिकली उसकी आईज अनफिट हैं, तो वो बहुत अच्छे से कंप्यूटर्स जो है वो ऑपरेट नहीं करवा पाएगा बच्चों को, उसकी आईज पर स्ट्रेस पड़ेगा और वो अपनी जॉब को बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम अपने सभी एम्प्लॉयज़ का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएं और उनकी जॉब के अकॉर्डिंग, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग वो फिट हैं या नहीं है। ये कहाँ से पता चलता है, मेडिकल एग्जामिनेशन से ही पता चलता है। 7th पॉइंट इज जॉब ऑफर। अब मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, यानी कि हमें पता चल गया कि हमारा एम्प्लॉय जो है वो फिजिकली, मेंटली, जो भी हमें जिस तरह से वो फिट चाहिए वो फिट है। अब हम उसे एक ऑफर लेटर प्रोवाइड कर रहे हैं। उस ऑफर लेटर में मोस्टली ये राइट किया जाता है कि एम्प्लॉय किस पर्टिकुलर डेट से अपनी ड्यूटी, अपनी जॉब को ज्वाइन कर सकता है। हम उसे ऑफर करते हैं कि आपने सभी टेस्ट क्लियर कर लिए हैं, आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया है, हमने आपकी बैकग्राउंड भी चेक कर लिया है, यू आर ए गुड करेक्टर पर्सन। ठीक है, हमने आपको सेलेक्ट कर लिया, अब आप मेडिकल करवा लाइए अपना। और मेडिकल करवाकर जब वो पर्सन अपने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर देता है, तो एम्प्लॉयर उसे क्या प्रोवाइड करता है, ऑफर लेटर। उस ऑफर लेटर में ये राइट किया होता है कि आप इस पर्टिकुलर डेट से इस पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब अगर एम्प्लॉय ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज रिटन कॉन्ट्रैक्ट। और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। Basic information that should be included in written contract of employment will vary according to the level of job, but the following checklist set out of the typical headings: job title, duties, responsibilities, date when continuous employment start, and the basis for calculating service, rates of pay, allowances, hours of work, leave rules, sickness, grievance procedure, disciplinary procedure, work rules, termination of employment। देखिए, जो हम रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, वो जॉब लेवल के अकॉर्डिंग, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जो हमारी जॉब्स के लेवल हैं वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेनली जो उनके अंदर हेडिंग्स इंक्लूड किए जाते हैं वो क्या रहते हैं, वो कॉमन रहते हैं कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, आपकी सैलरी क्या होगी, कितने आवर्स आपको ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, अगर आप कोई गलत काम कर देते हो तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, आपको ऑर्गेनाइजेशन से टर्मिनेट कैसे किया जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, आपकी अथॉरिटीज़ क्या रहेंगी। ठीक है, तो ये सब बातें कॉमनली एक एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें डिस्कस की जाती हैं, जिस पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के सिग्नेचर होते हैं। फाइनली सिग्नेचर होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाता है और एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर के अंडर काम करना स्टार्ट कर देता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सिलेक्शन प्रोसेस जिसमें हमने 8 स्टेप्स स्टडी किए हैं और ये 8 स्टेप्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू द रिलेटेड केस स्टडी क्वेश्चंस। Mr. Murthy is the Human Resource Manager of Jai Hind Hospital in Vellore. He has to appoint nurses for the hospital. Since patients in the hospital are of different types, he wants to find out the candidate's maturity and emotions in dealing with the patients. He also wants to know about the candidate's ability to make decisions. Explain 2 types of tests
that Mr. Murthy can use to meet his requirements. अब हमने इस केस को पहले अंडरस्टैंड करना है. अब एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है मिस्टर मूर्ति, वो एक हॉस्पिटल में नर्सेज अपॉइंट करना चाहते हैं. अब नर्सेज को अपॉइंट करते टाइम उन्होंने 2 फैक्टर वो कहते हैं हम माइंड में रखेंगे, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में अलग अलग नेचर के पेशेंट्स एंटर करते हैं, सभी में करते हैं. अब वो क्या देखना चाहते हैं अपने कैंडिडेट में, यानी कि अपनी नर्सेज में मैच्योरिटी और इमोशंस का लेवल देखना चाहते हैं. और दूसरा वो क्या चेक करना चाहते हैं, उनकी एबिलिटी टू मेक डिसीजन. अब ये 2 फैक्टर उन्होंने चेक करने हैं. तो अब कहते हैं कि आप हमें सजेस्ट कीजिए कि आपने 5 टाइप के टेस्ट रीड किए हैं, उन 5 टाइप के टेस्ट में से कौन से 2 बेस्ट टेस्ट होंगे जो हम अपने सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए ऑप्ट करेंगे. अब फर्स्ट टेस्ट हम उनको सजेस्ट करेंगे पर्सनालिटी टेस्ट, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट में हम पर्सन की इमोशंस, उसका मैच्योरिटी, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी चेक करते हैं. सेकंड हम उन्हें सजेस्ट करेंगे इंटेलिजेंसी टेस्ट, क्योंकि इंटेलिजेंसी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम पर्सन का IQ लेवल चेक करते हैं, उसकी लर्निंग एबिलिटी चेक करते हैं और उसकी डिसीजन मेकिंग पावर्स, उसकी जजमेंट पावर्स चेक करते हैं. तो मिस्टर मूर्ति को हमने 2 टेस्ट सजेस्ट किए हैं. वन इज पर्सनालिटी टेस्ट एंड अदर इज इंटेलिजेंसी टेस्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Nishant, the director of a garments company, is planning to manufacture bags for the utilization of waste material from one of his garments units. He has decided that this manufacturing unit will be set up in the rural area of Odisha, where people have few job opportunities and the labor is available at very low rates. He has also thought of giving equal opportunities to men and women. For this, he wants 4 different heads for sales accounts departments or purchase and production departments. He gives an advertisement and shortlisted 10 candidates per post after conducting different selection tests. केस हमारा क्या कह रहा है कि निशांत एक गारमेंट कंपनी का जो है डायरेक्टर है, उसने अपनी कंपनी का जो वेस्ट मटेरियल हो रहा है उससे वो जो है मैन्युफैक्चर करना चाहता है, कुछ बैग्स मैन्युफैक्चर करना चाहता है. अब उसके लिए उसने एक रूरल एरिया में उड़ीसा के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश किया है. और उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को उसने वहाँ क्यों एस्टैब्लिश किया, क्योंकि वहाँ पर लेबर जो है वो लो रेट्स पर अवेलेबल हो रही है. अब अपने नए यूनिट के लिए जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसने एस्टैब्लिश किया है, उसके लिए उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स एस्टैब्लिश करने थे. सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. अब वो कहता है कि मुझे हर डिपार्टमेंट के लिए, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के लिए उसको 10 कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड करने हैं. अब उसने शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए क्या किया है, ही गिव्स एन एडवर्टीजमेंट. उसने एडवर्टीजमेंट दे दिया. शॉर्टलिस्टेड 10 कैंडिडेट्स पर पोस्ट आफ्टर कंडक्टिंग डिफरेंट सिलेक्शन टेस्ट. उसने सिलेक्शन टेस्ट भी ले लिए, ठीक है, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग जैसे उसको सिलेक्शन टेस्ट रिक्वायर्ड थे उसने वो ले लिए. अब वो कहता है आपसे क्या पूछना चाहता है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेक्स्ट 3 स्टेप्स ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ द कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड. अब जो उसने हर डिपार्टमेंट के लिए 10 कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, उन 10 कैंडिडेट्स को अब आगे कौन से प्रोसीजर से जो है वो गो थ्रू होना है. फर्स्ट प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया. सेकंड उसने शॉर्ट लिस्टेड किए अपने एम्प्लॉयज़, जिसमें उसने सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं. अब सिलेक्शन टेस्ट के बाद थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा आता है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का. एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जो पर्सन क्लियर कर लेगा उसका हम क्या करवाएंगे, रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करेंगे. अब रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सिलेक्शन डिसीजन रहेगा. वो हमारे से क्वेश्चन में 3 स्टेप्स ही पूछ रहा है और हमने 3 स्टेप्स ही बताने हैं, आगे के स्टेप्स हमने आंसर में राइट नहीं करने हैं. दैट्स ऑल अबाउट द सिलेक्शन कंसेप्ट एंड द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. थैंक्स for watching this video.